एक बार की बात है, विशाल पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। जिस दिन से वह चलना सीख गया, अर्जुन सबसे ऊंची चोटी माउंट वर्षा को देखता रहता था, जिसका सिरा हमेशा बादलों में छिपा रहता था। ऐसा कहा जाता था कि गांव का कोई भी व्यक्ति कभी भी इसके शिखर पर नहीं पहुंच पाया। असंभव, बुजुर्ग कहते थे, लेकिन अर्जुन का दिल शांत आग से जल रहा था। वह अपना पूरा जीवन यह सोचते हुए नहीं बिताना चाहता था कि क्या होगा, इसलिए 17 साल की उम्र में उसने इस पर चढ़ने का फैसला किया। उसके दोस्त हंसे, उसका परिवार चिंतित था, फिर भी एक साधारण बैग, कुछ खाने और खुद से बड़े सपने के साथ अर्जुन ने यात्रा शुरू की। पहले कुछ दिन आसान थे। हरी घास के मैदान और चहचहाते पक्षी उसके साथ थे, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा पतली होती गई, हवाएं तेज होती गई और रातें ठंडी होती गई। कई बार उसने वापस लौटने के बारे में सोचा। हर बार जब संदेह पैदा होता तो उसे याद आता कि उसने क्यों शुरू किया था, दूसरों को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए। चौथे दिन भयंकर तूफान आया। अकेले और कांपते हुए अर्जुन ने एक छोटी सी गुफा ढूंढी और शरण ली। अंदर पिछले यात्रियों द्वारा पत्थर की दीवारों पर खोदा हुआ एक उसे संदेश मिला। सबसे मजबूत पहाड़ जो तुम कभी चढ़ोगे वह तुम्हारे मन के अंदर है। ये शब्द अर्जुन की आत्मा में गहरे उतर गए। उसने महसूस किया कि असली लड़ाई पहाड़ के खिलाफ नहीं थी, यह उसके अपने डर, थकान और निराशा के खिलाफ थी। फिर से जोश में आके वो आगे बढ़ता चला गया। ये महान शक्ति नहीं थी जो उसे शीर्ष पर ले गई, बल्कि छोटे जिद्दी कदम थे। जब वह आखिरकार शिखर पर पहुंचा तो नीचे का गांव एक छोटा सा टुकड़ा था और आसमान छूने के लिए काफ़ी करीब लग रहा था। वह वहीं खड़ा था और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, इसलिए नहीं कि चढ़ाई खत्म हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा के लिए बदल गया है। जब अर्जुन लौटा तो गांव वालों ने उसका नायक की तरह स्वागत किया, इसलिए नहीं कि उसने एक पहाड़ पर विजय प्राप्त की, बल्कि इसलिए कि उसने उन्हें दिखाया कि जिसे वह असंभव मानते थे वह बस अप्राप्य था। उस दिन के बाद से माउंट वर्षा को अब असंभव नहीं कहा जाता था, सपनों का पहाड़ कहा जाता था।